Students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on the chapter 3rd revision. In the previous lectures, we complete the revision of chapter 1st and 2nd. I think you enjoy all the lectures because no one share any problem with me. Okay. In the chapter 3rd, we have keywords. Our first keyword is diffusion. Diffusion, mixing of particles of two material on their own. किन्हीं दो मटेरियल्स का के पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना अपने आप, वो कहलाता है डिफ्यूजन. सेकंड, डिसोल्यूशन, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में पूर्णतः मिक्स हो जाना, पता ना लगे कि कौन कौन से दो सब्सटेंस इसमें मिक्स हैं, तो पूरी तरह से पूर्णतः मिक्स होने को क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन. मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, वो मटेरियल्स जो मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स. नेक्स्ट वी हैव मैटर, समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. वो वस्तु, वो कोई भी वस्तु जिसका मास और स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, इज कॉल्ड द मैटर. नेक्स्ट, नेचुरल मटेरियल्स, मटेरियल्स विच ऑकर नेचुरली, वो मटेरियल जो नेचुरली अक्कर करते हैं कहलाते हैं नेचुरल मटेरियल. जो प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं उन्हें नेचुरल मटेरियल कहा जाता है. नेक्स्ट, ओपेक्यू मटेरियल्स, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं करने देते, लाइट को अलाउ नहीं करते कि तो उनके अंदर से पास हो, वो कहलाते हैं ओपेक्यू मटेरियल्स. नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन लिक्विड, यूजुअली वाटर. किसी सब्सटेंस की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा किसी गिवन वॉल्यूम के लिक्विड में घोली जा सकती है, वो कहलाती है सोल्यूबिलिटी. आपने देखा होगा, अगर हम चीनी किसी गिलास के अंदर घोलने लग जाएं तो एक कटोरी घुल जाएगी, दो घुल जाएगी, एक सीमा आएगी, एक लिमिटेशन आएगी कि घुलना बंद हो जाएगी. तो वो जिस पॉइंट पर जाकर घुलना बंद हो जाती है तो वो कहलाती है सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल. नेक्स्ट, saturated solution, solution in which more of the given substances cannot be dissolved at a given temperature. एक दिए हुए तापमान पर, जैसे सोल्यूबिलिटी थी, एक सॉल्यूशन की जो मैक्सिमम अमाउंट है, सॉल्यूशन इन विच मोर, उससे ज़्यादा उसके अंदर घुल ना सके तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब सोल्यूबिलिटी कंप्लीट हो जाती है तो वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. अभी इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है गिवन टेम्परेचर, यानी दिए हुए तापमान पर. अगर हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज हो सकती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और पदार्थ और मात्रा घोली जा सकती है. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर्टी विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू ए मटीरियल. किसी मटीरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो लाइट को पास करने की को अलाउ कर सकता है, वो कहलाती है ट्रांसपेरेंसी. आज हम कीवर्ड्स ही करेंगे, ठीक है. तो चैप्टर 3 के कीवर्ड्स हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं. इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 की पूरी तरह से रिवीजन कर चुके हैं. आप लोगों को ध्यान देना है कि इन चैप्टर की कॉपी आपकी हर बच्चे की कम से कम पूरी तरह से तैयार हो. आप साथ साथ अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते चलें. हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार हम उसको पूरी तरह से रिवाइज़ करेंगे. आप लोगों ने ध्यान देना है इस बात पर कि अच्छी तरह से अपनी कॉपी, फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे. और जो काम डेली का दिया जाता है, बहुत कम काम दिया जा रहा है, उसको आप अच्छे से सीरियसली लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.